नमस्कार दोस्तों, पूना सरपंच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज पूना भाई साहब के साथ में आरएस प्री बाजी कर जाओ हो। अरे एक मिनट क्वाड बंद करो। पूना सरपंच भाई साहब के साथ में आज अपन बात करेंगे आरएस प्री की। 4 महीने अपने आरएस प्री का बच्चा है और 4 महीने में क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मेरे को थोड़ी मारवाड़ी निकले, उसके लिए सॉरी। क्या स्ट्रेटेजी मतलब क्या स्ट्रेटेजी 4 महीने में होनी चाहिए, मतलब कि जो यूपीएससी से जो 18 बच्चा है ही अभी प्री फेल हो की जो बच्चा है उनके लिए, जो नया बच्चा आ रहे हैं उनके लिए, और जो पुराना जो बोमिया ही मार लीजिए ठीक है उनके लिए सारा खतरा पर जल्दी बात करेंगे। 10 मिनट का माँ, क्योंकि समय का अभाव है और छोटो वीडियो ज्यादा बढ़िया रहा, ज्यादा बड़े वीडियो चक्रा में के टाइम खराब हो लोग। जी। सबसे पहली बात है, जो बच्चा कोचिंग करने लग रहे हैं बा खतरे की बात कहना चाहूंगा। देखो आप कोचिंग के अलावा किसी पे भी आप ट्रस्ट मत करना। आप जिस कोचिंग में जा रहे हो, जो मास्टर पढ़ा रहा है उस पर ट्रस्ट कीजिए। वही चीज़ें आप रूम पे आके 6-7 घंटे आप पढ़ाई कीजिए। आपको कोचिंग के दौरान कोई नई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वही पढ़िए। क्योंकि यदि आप दोनों चीज़ पढ़ोगे तो मुझे पता है आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप हर जगह से रह जाओगे। इसलिए जिस बच्चे की कोचिंग चल रही है उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप केवल कोचिंग पे निर्भर रहिए और कोचिंग पे पढ़े। वो चीज़ें जब कोचिंग के नोट्स आपको 3-4 बार रिवाइज हो जाए, उसके बाद में आपको दूसरी चीज़ें करनी है। नए नोट्स जो हम अभी बता रहे हैं आपको, वो चीज़ें आपको कभी बाद में करनी होती है, ठीक है। अब दूसरी बात है, एक है यूपीएससी वाले जो आप यूपीएससी परी वाले मैं बता देता हूँ। यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, हमने यूपीएससी की तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी की, आज तक हमारे काम आ रहे हैं। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन जैसा ही हमें भी आ रहा है, पर हम पढ़ा नहीं रहे, हम ऐसे मतलब और कुछ काम कर रहे हैं, ये बात है। तो बात यह है कि यूपीएससी की तैयारी का फायदा, आप अपने नोट्स अंतिम समय तक छोड़ना मत। जो स्टैंडर्ड बुक आपने, जैसे स्पेक्ट्रम आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं स्पेक्ट्रम का एग्जांपल देता हूँ हर बार कि भाई पिछले बार 10 नंबर का अफीम वॉर का युद्ध आया था, उसके अंदर मेंस के अंदर, वो किसी भी कोचिंग के नोट्स में नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम के अंदर था। स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले की जीत होती है हमेशा, जो अच्छी किताबें पढ़ता है उसकी जीत होती है। लक्ष्मीकांत या फिर जो आप पॉलिटिकली जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, पॉलिटिकली नितिन सिंघानिया जो आप ये जो किताब पढ़ते हो, वो जैसे 5 नंबर का प्रश्न आया था, कहीं नहीं था। टीचरों को बाद में ChatGPT उनसे सर्च करके देखना पड़ा ये क्या, फिर बाद में तो उन्होंने बहुत कहा भाई हाँ ये तो पता था, हमने लिखा नहीं, पर उस टाइम किसी को नहीं पता था। तो यूपीएससी वालों के लिए मैं बताना चाहूँ, सिर्फ आप अपने नोट्स और जो या फिर आप जो भी तैयार उसका कर रहे हो वो, और साथ में राजस्थान जीके के लिए मैं अभी बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है, ये चीजें। दूसरी बात, मैथ रीजनिंग यूपीएससी वालों को 100% उनकी अच्छी होती है, सीसेट में करते हैं। मैथ रीजनिंग आपको पढ़नी है। अब अपन इसको अपना जो पूरा पैटर्न है आरएस प्री का, उसको 3 भाग में बांट लेते हैं। हाँ, इंडियन और राजस्थान और साइंस एंड टेक, मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर। तो अपन सबसे पहले उससे बात करते हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। पहली है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के बारे में मैं पक्का आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ये दोनों हाथ कुणियों तक। मैथ रीजनिंग आप छोड़ना मत। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 बार से प्री निकाला है। मेरे प्री के अंदर 156 नंबर थे, इतने ज़्यादा नंबर थे। कारण क्या था कि कोई चीज़ नहीं छोड़ी। मैथ रीजनिंग में आपके 20 में से 20 या फिर 18-19% आपके सही होने चाहिए, ये मैं घर। और अब तक यदि आपने मैथ रीजनिंग नहीं किया है, अब भी हो सकती है। समय 4 महीने बहुत ज़्यादा समय होता है। अब भी यदि आप रोजाना 2 घंटे दोगे तो मैथ रीजनिंग हो जाएगी। बिल्कुल भी छोड़ना मत। मेंस में नहीं आती, पर मेंस में तभी बैठोगे जब मैथ रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बात है। और हमारी कोई कोचिंग है नहीं, कोई मैथ रीजनिंग हम पढ़ाते तो है नहीं भाई, हमारा कोई फायदा होगा, मैं हाथ जोड़ के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने ये चीजें देखी। 30 नंबर की लीड लेता है ना। हाँ, 30 नंबर उसमें आते हैं। हमने ये चीजें देखी है, हम भुगत भोगे हैं। और यहाँ हम बच्चों को देखते हैं इतने कंफ्यूज है, पूरे दिन राजस्थान हिस्ट्री रटते रहते हैं, उसका प्रश्न आते हैं 2। तो इसलिए ऐसा मत कीजिए, मैथ रीजनिंग को आप वरीयता दीजिए। अब अगली बात किसकी? अगली बात अपनी करंट अफेयर की। साइंस एंड टेक बताओ। साइंस एंड टेक के लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखो, साइंस एंड टेक में इंडिया का जो करंट अफेयर होता है उसको समायोजित करके एक, जैसे कि कनेक्ट सिविल किया है उन्होंने, क्या विजन आईएएस को उसके अंदर सारा उतार लिया पीटी को, और उसके हिसाब से वो बनाई है। तो उसके लिए आप उसको पढ़ सकते हो। पीटी 365 कनेक्ट सिविल में। हाँ, कनेक्ट सिविल वालों ने अपनी किताब में पीटी 365 वो करके वो उस हिसाब से बना रखे, तो आप उसका पढ़ सकते हो। मैथ रीजनिंग हो गई, साइंस एंड टेक हो गई, करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, 2 मिनट के लिए। मैं करंट अफेयर में हमेशा बोलता हूँ वही बातें 5 बार और बोल रहा हूँ। करंट अफेयर के लिए सबसे बड़ी बात है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपको प्री और मेंस दोनों पास करवाएगा। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे
आज का कल का एग्जांपल दूंगा, उसके अंदर एक एडिटोरियल आया हुआ था एथेनॉल के बारे में भी, एथेनॉल को कैसे मतलब किस हिसाब से क्या सरकार करना चाह रही थी पर क्या हो गया। जैसे अपनी स्ट्रेटजी थी कि चावल अपन बहुत ज़्यादा अत्यधिक उगाते हैं, चावल को कम, चावल से अपन एथेनॉल बनाते हैं तो हमारे चावल थोड़ा वो यूटिलाइज हो जाता, पर हम क्या गन्ने से बना रहे हैं। गन्ने से बनाने के कारण क्या कि 3000 लीटर पानी एक लीटर एथेनॉल बनाने में खपत हो जाता है। इसलिए ये चीज, ये रणनीति व्यवहारिक नहीं है, इसलिए हमें क्षेत्र स्पेसिफिक रणनीति बनानी पड़ेगी। यदि राजस्थान में एथेनॉल उत्पादन करें उसके लिए अलग चीज से एथेनॉल बनाना पड़ेगा, यूपी में कर रहे हैं तो इसलिए, तो ये चीजें एडिटोरियल के अंदर आएगी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें एडिटोरियल के अंदर। उसमें ये भी लिखा होता है कि मक्का की जो एथेनॉल बनता है वो सबसे रिच क्वालिटी का, रिच क्वालिटी। तो ये चीजें आपको तभी चीजें ध्यान में रहेगी जब आप ये चीजें पढ़ोगे। दूसरी बात, करंट अफेयर के लिए मैं बता दूं, अखबार की जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें हम कटिंग डालते हैं, कई बार 2 दिन नहीं डाल पाते, 2 दिन के इकट्ठे डालते हैं, उसको प्री स्पेसिफिक डालते हैं। और हमारा जल्दी आरपीसी अध्यक्ष केसरी सिंह जी के साथ हमारा पॉडकास्ट आ रहा है, तो उन्होंने हमेशा एक ही बात बोली कि न्यूज़पेपर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। और वो तो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम न्यूज़पेपर के लिए बोलते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, पर राजस्थान पत्रिका भी कहीं ना कहीं वही बात है, इंग्लिश अपने को इतनी आती नहीं है तो आप पढ़ सकते हो। वो भी हमारे साथ जब पॉडकास्ट आएगा तो आप जितने भी जेन्युइन पर्सन हैं आपके कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भाई हम माननीय अध्यक्ष से ये चीज़ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन हम आपको सर से पूछेंगे, जो भी आपको कोई वो आपको जरूर उनका उत्तर देंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और करंट अफेयर के लिए अब मैं बात करता हूँ क्रोनोलॉजी से बेस्ट कोई नहीं है। और क्रोनोलॉजी आप पढ़िए, एक दिन में पूरी क्रोनोलॉजी कंप्लीट कर लीजिए, उसके 5 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे हम भी हमारे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, हम शॉर्ट नोट्स हमारे टेलीग्राम में इसलिए नहीं डालते ताकि हम आप लोगों को हमारे ऊपर निर्भर नहीं रखना चाह रहे। हमें देखो कल को कोई कोचिंग तो हमको खोली नहीं है कभी, इसलिए भी हमको आपको आत्म वो बना दे हमारे ऊपर निर्भर, इसलिए हाँ हम डाल देंगे। कोई आप ज्यादा बोलोगे तो हम मेहनत करके हमारे वाले पर वो क्रोनोलॉजी खुद पढ़ेंगे, खुद 4-5 चीजें और उसके साथ पढ़िए, फिर उसके अपनी क्रोनोलॉजी लेके आइए, पढ़िए और 3-4 पेज में उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और साथ में अखबार पढ़िए। आपका करंट अफेयर में कभी काम नहीं रुकेगा। और 2-2 3-3 घंटे यूट्यूब के पर यहाँ पर किसी ऐप पर क्लास मत लीजिए, आप जिंदगी भर परेशान रहोगे उनके चक्कर में। अरे इतना कोई करंट अफेयर होता ही नहीं मेरे भाई जितना अब कॉमनवेल्थ जो ये गेम है इनके बारे में रोज कितनी अच्छी चीजें आ रही है, आप पढ़ नहीं सकते। बाद में आप कहोगे यार गेम याद नहीं होते। क्रिकेट के बारे में कितनी अच्छी चीजें आ रही है। मेरा भाई चानू ने भी 48 किलोग्राम की है, ये चीजें अब रोज न्यूज़पेपर के अंदर आ रही है, तो ये चीजें आप जरूर पढ़िए। कितना भी हार्ड पर्सन बन जाएगा आप बिल्कुल सही करोगे। और अपना खुद का न्यूज़पेपर आप लेके आइए, 100 रुपए लगते हैं न्यूज़पेपर, 150 रुपए लगते हैं, आप अपना न्यूज़पेपर अपने पास रखिए और उसी को पढ़िए, बस ये चीजें। और नहीं तो हम डाल रहे हैं उसको आप पढ़ सकते हो, वो भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो ये मैं एक बार ये पूछा हूँ, जो करंट अफेयर की अलग अलग बुकलेट निकालते हैं, कोई स्प्रिंग बोर्ड निकालता है, कलाम भी निकालता है, बुस्टर अकेडमी भी निकालता है, शर्मिक भी निकालता है, कनेक्ट विश्वविद्यालय भी निकालता है, तो उनकी तुलना में और ये क्रोनोलॉजी की तुलना में आप ये बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? जो बच्चा कोई पढ़ रहा है वो सेम ही है, उसी से बनाते हैं सारे, तो कोई दिक्कत नहीं है। उनकी कोई कोचिंग भी पढ़ रहे हो तो वो भी ठीक है, पर हम ये राय देते हैं, ज्यादातर टॉपर क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं इसलिए मैं ये देता हूँ। उनकी क्या है कि वो थोड़ी सी इस हिसाब से भाषा बना देते हैं ताकि उनके कोर्स बिके, ताकि बच्चे को समझ में आए। क्रोनोलॉजी सिंपल आती है और वो क्या है कि अपनी उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज टफ बना के आगे QR कोड लगा देते हैं कि इसका 51 रुपये का या फिर 500 रुपये कोर्स हमारे ऐप पे आइए, तो वो उसके चक्कर में आपको फंसा देंगे। और यदि करंट अफेयर आप किसी दूसरे व्यक्ति से पढ़ रहे हो, मैं गारंटी के साथ आप सिविल सेवा में चयन होने के योग्य नहीं हूं। मैं तो ये बात, करंट अफेयर आपको वो 2-2 3-3 घंटे सुबह वो तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मत पढ़िए। मैं तो कहूँ आप परेशान रहोगे जिंदगी भर। इससे बढ़िया तो कोई कल को हम भी देखो, यूट्यूब को ग्रो करने के लिए करंट अफेयर की क्लासें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ये हमें भी पता है, हमारा भी बहुत बार मन करता है, पर हम आपको कभी भी मिस गाइड नहीं करना चाहते। और उससे बहुत पैसा, क्योंकि रोजाना यदि 1-1 घंटे क्लास लेंगे, 30 क्लास होगी, कितना पैसा आएगा डॉलर, कम से कम 5 लाख रुपए के महीने की हमारी कमाई हो जाएगी। पर हम ये चाहते हैं आपको अच्छी चीजें मिले और अच्छी चीजें आप पढ़ो, आप आत्मनिर्भर बनो। अरे कब तक दूसरों पर निर्भर होगे? सिविल से RS की तैयारी कर रहे हो, आपके घर वाले इतना पैसा लगा रहे हैं, इसलिए आप खुद का सारा सिस्टम कीजिए। हाँ, अगर कोई यूट्यूब पर किसी ने 1 घंटे में बता रखी है सारी की हाँ, ब्रीफ किसी ने कर रखा है तो आप कर सकते हो भाई। महीने के अंदर 1 क्लास कोई ले रहा है तो वो आप ले सकते हो, 1-2 घंटे की कोई है तो वो सही है। ठीक है, तो ये अपनी साइंस एंड टेक, मैथ, रीजनिंग और करंट की बात हो चुकी है, जो सबसे स्कोरिंग पार्ट है, ये छोड़ना नहीं है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अब अगर अपन आते हैं राजस्थान जीके पर,
अब राजस्थान जीके में अब हिस्ट्री है सबसे पहले। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, यूपीएससी वालों के लिए मैं कहूँगा हिस्ट्री आप बहुत ही कम पढ़ना, आप अपने सब्जेक्ट है उन पे काम करना, तो आपका बिल्कुल प्री और मेंस पास होगा। और हिस्ट्री के लिए आप जैसे स्प्रिंग बोर्ड पढ़ रहे हो बहुत अच्छी है, सेरेमिक पढ़ रहे हो अच्छी है, किसी भी कोचिंग के पढ़ रहे हो, कनेक्ट की पढ़ रहे हो, सारी तीनों अच्छी है, आप किसी की पढ़ रहे हो वो आप पढ़िए, ज़्यादा उसमें भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा कोई पर्सन नहीं बनेगा, एक दो बन जाएगा तो उसको छोड़ भी देना है, उसके चक्कर में ये नहीं है भाई 15 किताबें और पढ़ रहे हो, ज़्यादा चक्कर में कल्चर पे थोड़ा अच्छा काम करना। दिशा के पुराने पेपरों की आती है वो जरूर हर बच्चे के पास वो होनी चाहिए। बस पूरा 1857 की क्रांति पढ़ के उसके जितने भी पर्सन आ रहे हैं आप देख लीजिए, किसान आंदोलन जितने भी आ रहे हैं उसके आप देख लीजिए, तो वो आपका सारा कुछ सोल्व हो जाएगा उससे। और हिस्ट्री कल्चर की बात हो, कल्चर भी आपको कोई भी उसी में पढ़ लेना। और जो त्यौहार होते हैं या फिर कोई आभूषण होते हैं, कान में पहने जाते हैं, सुंडी में पहने जाते हैं, कहीं भी पहने जाते हैं, तो आप उनके नहीं, हंसने की बात नहीं भाई, उनके शॉर्ट नोट्स से बना लेना। अरे रुक, सुनने में नहीं मतलब है, गले में और कान में जो भी जितने भी आभूषण है उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। कान लिख के उसके आगे जितने भी उसके आभूषण है वो पैर लेके उसके शॉर्ट नोट्स आपको पक्के बनाने हैं। अंतिम 1 महीने में आपको आपके शॉर्ट नोट्स ही आपको पार करवाएंगे। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, दूसरों के शॉर्ट नोट्स पे मत निर्भर रहिए कभी भी, क्योंकि उसको जो याद है वो तो वो लिखेगा ही नहीं। अरे मेरा भाई आरएस की तैयारी कर रहे हो, इतने बड़ी तैयारी, रैपिड रिवीजन बैच, वो बैच तीव्र बैच, 15 दिन में बैच, कुछ भी यार मत पढ़ो इन चक्करों में। इससे अच्छा तो फेल ही हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम खुद की मेहनत से तो फेल हो गए। हाँ आगे बढ़ो। हिस्ट्री के अंदर एक तो वो राजा महाराजा वाली होगी। हाँ राजा महाराजा वाली बिल्कुल आप यूपीएससी वाले छोड़ सकते हो, राजस्थान वाले पढ़ सकते हो, ज्यादा उसमें चक्कर में नहीं पड़ना। नॉर्मल आप आर्ट एंड कल्चर सबको पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है, आधुनिक राजस्थान सबको पढ़नी है, उसमें से मेंस के अंदर पर्सन बनेगा। और पक्का चाहे यूपीएससी वाला हो चाहे कोई भी हो सबको पढ़नी है। 5 नंबर का इस बार आया था। अब है राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी सदाबहार है, विजय शाग सर हैं, वो स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं, उनकी खुद की मेरिडियन एकेडमी है, दोनों ही अच्छी है और अपडेटेड नोट्स है, ठीक है बढ़िया। हाँ उनके ठीक है, आप उनके पढ़ लेना, उनके अलावा ज़्यादा चक्रों में पढ़ो मत, बस सही है। राजस्थान पॉलिटी राहुल चौधरी की बहुत अच्छी है, आप उसको पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, अच्छी थोड़ी मोटी बुक है, एक बार रिवीजन करके फिर शॉर्ट नोट बना लेना। हाँ नहीं, यदि आपको शॉर्ट में पढ़नी है तो सेरेमिक की भी अच्छी है। अच्छा हाँ। और राजस्थान इकोनॉमी, यदि आप चाह रहे हो कि थोड़ी अच्छी चीजें मिले तो आप राहुल चौधरी थोड़ी बड़ी है, देखो ये बड़ी है यहाँ पे, तो सेरेमिक की शॉर्ट एंड स्वीट अच्छे। सेरेमिक के मेरे को 2 नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं, 2 ही अच्छे लगते हैं, एक तो वर्ल्ड जियोग्राफी के और एक इस राजस्थान पॉलिटी के। हाँ ये 2 नोट अब तक अच्छे हैं इनके। हाँ और राजस्थान इकोनॉमी मतलब करंट इकोनॉमिक सर्वे सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है और खुद ही पढ़ना है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हाँ पहली बार यदि सर्वे पढ़ रहे हो तो आप किसी कोचिंग का सहारा ले सकते हो। 2 चीजें हैं, और एक तो क्या इस बार क्या है कि मार्केट में सेरेमिक का सबसे ज्यादा सर्वे चल रहा है, पर मैंने कम से कम 15-20 टॉपरों से, जो अच्छे टॉपरों से पूछ लिया, हमने सबका विश्लेषण है। इस बार सेरेमिक का जो सर्वे है सबसे खराब सर्वे। कारण क्या है, जल्दी निकालने के चक्कर में और हर कुछ देने के चक्कर में इतनी भाषा क्लिष्ट उसकी बना दी कि आम बच्चा क्या बड़े उसको समझ नहीं सकते, और यदि समझ नहीं सकते फिर आपको याद नहीं होती ना इतनी सारी चीजें। अब उसमें ये लिखा हुआ ग्वार की बोरियां कितनी हुई, कपास की गांठी कितनी हुई, भाई यार कौन याद करेगा। अब नया बच्चा है वो क्या सोचेगा ये याद करना है, यदि सर ने लिख रखा है तो याद करना पड़ेगा। अब उसको कुछ याद होने का वो डिमोटिवेट होके उधर गिर जाएगा, और फिर क्या कोर्स खरीदना पड़ेगा उनका बार बार। तो ये चक्कर इस बार मैं स्प्रिंग बोर्ड की आमतौर पर मैं कम तारीफ करता हूँ, पर पहली बार एक बहुत अच्छी तारीफ उनकी कर रहा हूँ कि उनके इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने बहुत अच्छा इस बार काम किया। शॉर्ट एंड स्वीट बहुत ही अच्छा बना रखा है, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से, तो मैं इसलिए उनका भी बताना चाहूँगा। जबकि पढ़ाते इकोनॉमिक सर्वे वो विकास सर अच्छा, बढ़िया। हाँ विकास सर इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर इस बार उन्होंने थोड़ा सा अपना बिजनेस माइंड लगाया, इसके लिए मैं विकास सर को कहना चाहूंगा भाई ऐसा काम ना करें। हाँ राजस्थान इकोनॉमी ये अपना राजस्थान का पार्ट हो गया, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, राजस्थान पॉलिटिक्स, राजस्थान इकोनॉमी हो चुकी है। अब है इंडियन जो बाजी मारेंगे यूपीएससी वाले। हाँ यूपीएससी वालों से निवेदन आप अपना पढ़ना, राजस्थान वाले या फिर जो बच्चे हैं उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। और हिस्ट्री के लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स अभी पढ़ लेना। आप हिस्ट्री में है देखो, एक तो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। अब इनमें से छोड़नी कौन सी है? छोड़नी कोई नहीं है मेरा भाई, छोड़नी कुछ नहीं है। मेंस में काम आएगी, प्री में, हर जीवन में हर जगह काम आएगी, कुछ नहीं छोड़ना। 4 महीने बच्चे आराम से कर सकते हो,
बहुत आराम से कर, हम इतना टाइम बकवास करके फ़ोन चला के लोगों को कमेंट के जवाब दे के पढ़ सकते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हो। सुबह जल्दी उठिए और जल्दी उठ के अपना फ़ोन वोन सब त्याग कीजिए। छोटा फ़ोन, ऐसा फ़ोन, वो कहाँ पे गया रे फ़ोन, छोटे वाला फ़ोन, इधर इधर बड़ा होगा पता नहीं। हाँ, छोटा फ़ोन लेके आइए, बड़ा फ़ोन बिल्कुल भी मत रखिए। तो ये चीज़ है। और लाइब्रेरी में मैं बताना चाहूँगा, बहुत से बच्चे जाते हैं पढ़ाई के लिए, वहाँ बातें करते हैं, उनमें से तू भी एक है और मैं भी एक हूँ, क्योंकि हम दोनों पास में बैठते हैं, हम 3-4 लोग, तो कभी कभार बातें कर लेते हैं। जो बच्चे लड़की के पास बैठते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा प्याज खा के जाएं सुबह, ताकि आपके मुंह में से बदबू आएगी तो आप किसी से बातचीत नहीं कर पाओगे। तो ये आपसे मैं निवेदन करूँगा। ये एक बार गेट बंद करके आते बज रहा है वो। हाँ, आगे चलिए। अब सही है। तो ये फिर भी अब एक बार ये से तो बताओ ना कि एनशिएंट मिडाइवल मॉडर्न है, क्रम कैसे रखे अगर बच्चा देखो मॉडर्न तो पढ़नी चाहिए। मॉडर्न तो देखो रामबाण है, उसके मेंस में बहुत अच्छी आती है। और इसके जैसे अपन करेंगे क्या, यदि आप पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, मिडाइवल और एंशिएंट ये सारी चीज़ें, उसमें क्या है, साथ में कल्चर कंप्लीट हो जाएगी। भाई मुगलों के टाइम में क्या क्या चीज़ें बनी, क्या है ये चारबाग पत्ती, क्या है ये वो क्या है, उसने क्या बनवा दिया, ये वो दाग बहुलिया पत्ती क्या होती है, ये वो ये। और एक पर्सन मैं आधुनिक बात से आपसे पूछना चाहूँगा, भाई 1915 का जो अधिनियम है उसके बारे में आप बताइए। आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना, शायद एकदम से आप कहोगे कि भाई 1915 का अधिनियम क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें आप स्पेक्ट्रम में और अच्छी चीज़ें पढ़ोगे। विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में मैंने देखा था 1915, मैं चकित हो गया यार, मैं ये पहली बार सुना 1915 का अधिनियम। 1919, हाँ, 1915 का अधिनियम कैसे आ गया। तो 1915 का अधिनियम क्या था, उस टाइम जितने भी पुराने कानून थे, 50-100 जितने भी कानून थे, उनको समेकित करके हुए 1915 का अधिनियम आता है। उसके आधार पे आगे सारा सिस्टम चला था। तो बहुत अच्छा फैक्ट है ये, आप याद स्पेक्ट्रम में दिया था है, मैं तो छोड़ दिया था, मैं 1915 को है ही नहीं। हाँ तो ये बातें। हाँ तो आगे। और इंडियन पॉलिटी के लिए सर आप, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री होगी, इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी, जैसे मैंने देखो, आपने ये नहीं बताया कि इंडियन हिस्ट्री वो पढ़नी कहाँ से, स्पेक्ट्रम की तो वो होगी। यूपीएससी वाले तो वो जो अपने पढ़ रहे हो, राजस्थान वाले किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लेना, जिसके आप पढ़ रहे हो वही पढ़ना, ज्यादा कोई बड़ा उनमें अंतर है नहीं। अगर मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़े तो अब से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी चीज है, पर मोटी बहुत है यार वो। मोटी तो टाइम भी तो पड़ा ना, 4 महीना पड़े। 4 महीने पढ़े फिर भी बहुत बड़ी है मेरा भाई, इतनी बड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, आम बच्चा। हाँ तो ये बात है, जिसने पढ़ रखी है ना स्पेक्ट्रम, वो तो अंतिम समय तक पढ़ना और अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, ये बात है। और जिसे नहीं पढ़ रखी वो अपनी कोचिंग का नोट्स पढ़ो, अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ना, शॉर्ट सिंपल। हाँ, और इंडियन पॉलिटी के लिए देखो, अलग अलग समय पर अलग अलग बताता हूँ, तो आप बहुत से लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हमें आदत है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की। हमने एक टाइम लक्ष्मीकांत और राजेश मिश्रा पढ़ी थी, जब यूपीएससी की तैयारी करते थे, बहुत उनको 20-30 बार घोट के पी गए। अभी हमने अच्छी बुक भी है। अभी एक टाइम मैंने पिछले आरएस में राहुल चौधरी की पढ़ी। अभी मैं थोड़े दिन पहले विकास सर की आई, तो वह उसको भी लेके आए। अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी हम जितने भी 10-15 दोस्त हैं, सारे कलाम के नोट्स लेके आए। उन्होंने मेंस के हिसाब से, प्री और मेंस के हिसाब से उन्होंने एक छोटी सी बुकलेट निकाली है, जो टेस्ट सीरीज वालों को देते हैं। शायद मार्केट में अभी आई है कि नहीं आई पता नहीं। उस जैसे नोट्स मैंने आज तक कभी नहीं पढ़े। उसके 3 पेज 4 पेज जो राष्ट्रपति वाले हैं, उनके राष्ट्रपति आपने सबने पढ़ रखा होगा, मैं उसकी फोटो खींच के आप मेरे टेलीग्राम में डालूंगा, आप एक बार पढ़ के देख लेना, और अपने जहां पढ़ रहे हो उससे आप कंपैरिजन करके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा यार क्या नोट्स निकाले, बहुत अच्छा रिसर्च करके। मतलब आप सारी खुद ऐसे कहोगे यार इतने अच्छे वेब सीरीज की तरह नोट्स है। यदि आपने एक पेज पढ़ लिया ना, आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, राष्ट्रपति पूरा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। इतनी जो हर चीज उसके अंदर क्लियर हो रही है, हर सारी चीज बहुत जोरदार तरीके से। ऐसे नहीं है कि भाई हर जगह से फैक्ट उसमें घुसा दिए, जो कोचिंग मिल गई उसका ही कॉपी कर करके उसके अंदर डाल दिया, ऐसी चीज नहीं। कि सब आज के टाइम में सबसे बेस्ट नोट पॉलिटी के हैं राजस्थान के अंदर, तो कलाम कोचिंग के, ये बात है। ठीक है सर, मतलब पॉलिटी के लिए कलाम ठीक ठाक है, जोरदार, बहुत जोरदार काम किया है। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए इंडियन ज्योग्राफी की तो ये बढ़िया है, स्प्रिंग बोर्ड ठीक है। लक्षिता मैडम भी अच्छे पढ़ाती है, वो मुकेश जी हैं शायद, कि महेश मुकेश जी नाम। देखो मैंने तो उनके कभी पढ़े नहीं, क्योंकि मैंने मेरे यूपीएससी के जो नोट्स थे वो उन्हीं को आज तक मैं घिसता आ रहा हूँ। जो चीज़ें नहीं मिलती उनमें रेड कर लो, पर आपके लिए बता रहा हूँ स्प्रिंग बोर्ड के भी अच्छे हैं, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए स्प्रिंग बोर्ड के अच्छे हैं, और वो वर्ल्ड ज्योग्राफी सेरेमिक का बहुत अच्छा है, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही सुंदर नोट्स बना रखे, तो वो आप खरीद सको। सेरेमिक 2 में बहुत अच्छी है। हाँ, एक तो
वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर है। एक राजस्थान हाँ, पॉलिटिकल माची। पॉलिटिकल नोट्स। और इंडियन इकोनॉमी राजस्थान पॉलिटिक खतर आप मतलब राहुल चौधरी की व्यापक स्कोप पर आप बड्डी है थोड़ी सी यार। यदि आपके पास ऐसे लग रहा है यार मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए पढ़ने वाली, तो ही राहुल चौधरी पढ़ना। शॉर्ट एंड स्वीट के लिए सेरामिक अच्छी। हाँ, इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के लिए कनेक्ट फ्यूल के बहुत जोरदार है, क्योंकि उन्होंने क्या किया उसमें, यदि आप वो पढ़ोगे ना तो आपको विजन की पीटी 365 और इंडिया का करंट कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारा उसी के अंदर आ जाएगा। वो उन्होंने इस हिसाब से बनाई कि जब मतलब सारा करंट अफेयर समाहित करके वो सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है। और वो किताब शायद दिनेश बिश्नोई रैंक नंबर 1 और कनेक्ट सिविल के जो इकोनॉमी के जो सबसे बेस्ट जो यूपीएससी के धुरंधर उन दोनों ने मिलकर लिखी है। तो पहले ही बहुत अच्छी थी, अब दिनेश भाई ने साथ और लिखी है तो वो और अच्छी होगी तो बहुत जोरदार है। और अच्छा इंडियन इकोनॉमी ये तो अपनी होगी इसकी बात, ये सारी होगी। अब ये आप अब ये अच्छा है कि प्री का लेवल कैसा आएगा इस बार? प्री का लेवल जो भाई ये सोच रहे हैं जिसने पिछले प्री पास किया मेंस पास, वो प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी कर सकते हैं। जो पहली बार प्री देगा वो बिल्कुल प्री आज से लग जाओ प्री के अंदर। प्री का पेपर इतना हार्ड आएगा, जब प्री फेल हो जाएगा आप जवाब नहीं दे पाओगे किसी को, मैं गारंटी के साथ करूँ। और जब आपका प्री पास होगा आपके घर वाले आपको इज्जत देंगे, आपके दोस्त आपको इज्जत देंगे। जो व्यक्ति आपसे कभी बात नहीं करना चाह रहा था वो भी पूछेगा अरे वाह यार मज़ा आ गया क्या। और इस बार ज़्यादा लोगों को पास करेंगे नहीं, और प्री का पेपर बहुत हार्ड लेवल का आएगा। 15 गुना पास करते हैं। और केसरी सिंह से भी साहब से भी पूछेंगे भाई किस हिसाब से पेपर आएगा कैसे क्या। मतलब इस बार तो 9,000 लोगों को मेंस नहीं 10-12 हज़ार लोगों को तो पास 20 गुना करते हैं, 15 गुना 15 करते हैं, पर वो धीरे धीरे क्यों 17 18 19 20 गुना 15 6 90 आरक्षण के कारण। हाँ, अब आगे और प्री का लेवल आपने बता ही दिया, सारी ये अपनी चर्चा होगी। और टेस्ट सीरीज का नहीं बताया। टेस्ट टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट्स के लिए मैं हर बार बोलता हूँ, शॉर्ट नोट्स आप अपने खुद के बनाओ। ज़्यादा हमें लगा परीक्षा के पास 3 महीने रहेंगे तो हम हमारे नोट्स डाल देंगे। राजस्थान जियोग्राफी हिस्ट्री के नोट्स में 1-2 दिन में डाल दूंगा। जो बच्चे राजस्थान हिस्ट्री की कभी नहीं पढ़े, बच्चे का भाई हो मैं, आप आपकी उम्र का ही हूँ तो हाँ मैं 27 साल का मैं हूँ सर। ये वीडियो देखने वाले 25-24 के होंगे तो अपने बराबर के हैं सर। तो जितने भी भाई बहन ये देख रहे हैं तो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के मैं जल्दी खुद मेरे नोट्स डालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी, मैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ता हूँ। शॉर्ट नोट्स आपको खुद को खुद बनाने चाहिए, दूसरे के शॉर्ट नोट्स पे कभी निर्भर मत रहो। ये क्योंकि दूसरे वाले को जो याद है वो दूसरे वाले को जो याद है वो उसने लिखा नहीं, जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ है वो उसने लिखा। आप अपने हिसाब से अपना अलग बनाइए। 1857 की क्रांति के अलग बना लिए, प्रजामंडल के अलग बना लिए, पॉलिटी के अलग बना लिए, तो आप अपने बनाइए, आप किसी पे निर्भर मत रहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। हाँ देवियों सज्जनों। हाँ, और क्योंकि हमने कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई कोचिंग खोलनी है तो हम अभी से अपना माहौल, तो हमें तो देखो करने हैं मजे मजे। तो उस हिसाब से हमारा कोई भी कोचिंग, देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। न्यूज़पेपर के अंदर यदि आप ऐड देते हो, कोई भी कोचिंग वाला ऐड देते हो, 18 से 20 लाख रुपए वो मेन पृष्ठ के लगते हैं, मेन पृष्ठ के लगते हैं, वो 20 लाख रुपए लेते हैं। और उस न्यूज़पेपर को कभी कोई नहीं पढ़ता, कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और जब हम बोलते हैं किसी के बारे में तो उसका इम्पैक्ट उस पे पड़ता है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए बहुत सी कोचिंग वाले हमको हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, और उससे भी जो मैंने 20 बताया उससे भी बहुत बड़ा अमाउंट हमको देने के लिए तैयार है। पर आज तक क्यों? क्योंकि हमने यहाँ हम कोई, मैं अकेला नहीं हूँ, हम इस वीडियो के पीछे हम 15-20 भाई एक साथ तैयारी करते हैं, हमेशा से एक साथ स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। तो हमारी यही फिलोसॉफी है कि हम कभी किसी कोचिंग वाले से जुड़ेंगे नहीं। एक पैसा जिस दिन हमने किसी कोचिंग से ले लिया उसी दिन हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। हमारे पर लोग बिलीव करना, और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं चलता। पता सबको सब चल जाता है कि भाई पैसे लेने वाले का तो सबको पता चल जाता है। और यदि एक दिन किसी से ले लिया तो मैं क्या उसकी कभी आलोचना कर पाऊंगा? वो तो वीडियो में आके खुद बोल देगा। उनके पास क्या प्लेटफॉर्म नहीं है कि भाई हमसे लिए थे उसने 10,000 50,000 1 लाख 5 लाख 10 लाख, तो बोल देगा। इसलिए हम इन चीज़ों से दूर है। जो जिसकी अच्छी है, यदि 10 दिन पहले एक कोचिंग की अच्छी थी, आज दूसरे नोट्स अच्छे आ गए तो हम उसके बारे में बताएंगे तो बताएंगे। उसमें चाहिए कोई नाराज मानो या कोई खुशी मानो, और इससे अच्छा ही होता है बहुत। जैसे कलाम के बारे में हमने पिछली बार पॉडकास्ट में दिनेश भाई से बुलवाया, तो कलाम ने अपने नोट्स अभी धीरे धीरे मार्केट में निकालने चालू कर दिए। कनेक्ट फ्यूल के बारे में बोला तो उन्होंने और अच्छा काम किया, सेरेमिक के बारे में बोला तो उन्होंने और अच्छा काम किया, स्प्रिंग बोर्ड ने अच्छा काम किया। तो ये चीजें हैं। तो और अपन क्या बात कर रहे थे? और ये तो अपने पढ़ाई की तो बात हो गई। हाँ, अब अपना नेक्स्ट वीडियो के बारे में, नेक्स्ट वीडियो के बारे में इंटरव्यू फाइल पार्ट 4 की स्क्रिप्ट लगभग हमारी तैयार हो चुकी है, और तीनों से भी बहुत ज़ोरदार स्क्रिप्ट हमने लिखी है। और जल्दी शायद हमारा स्क्रिप्ट, ये दाढ़ी और ये मैंने इसलिए बता रखी है, उसमें आपको पता चलेगा मैंने क्यों बता रखी है। बहुत अच्छी उसमें चीज़ें आएंगी। और हटके कुछ
हाँ दो, हाँ हट के आएंगे। एक चीज़ हम काम कर रहे हैं, हम ऑडिशन ले रहे हैं, और जो भी भारत से, राजस्थान से या बाहर से कोई भी व्यक्ति हमारे साथ काम करना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे साथ काम करना चाहता है, और ये सोचता है कि भाई मैं भी आगे बढ़ूँ, मेरी भी फेस वैल्यू बढ़े, तो आप हमारे साथ जुड़। हम ऑडिशन लेंगे 1-2 महीने में, हम राजस्थान या बाहर से अलग अलग लोगों को बुलाएंगे। आप अपना कोई भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, यहाँ पे कोई भी कला आप हमको दिखाइए, आपको हम हमारे साथ काम करने का मौका देंगे, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको बहुत अच्छे इनाम की राशि देंगे। ये प्रोग्राम हम जल्दी लेके आने वाले हैं, और पार्ट 4 भी हमारा जल्दी आ जाएगा, और अभी अगले महीने में और उसमें ये होगा कि जो हम वो जो ऑडिशन लेंगे उसमें से जो रैंक के हिसाब से, मतलब कि फर्स्ट नंबर किसका आया, सेकंड किसका, फर्स्ट वाले को 1 लाख रुपए, सेकंड वाले को 51,000, फिर 31,000, ऐसे करके बहुत पैसा हम देने वाले हैं, पैसा देने वाले। और उसके साथ में हाँ अगला जो नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें जो विनर होगा, हाँ उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त होगा, उसको हम रखेंगे। हाँ रखेंगे। अगले वीडियो में उसको हम लेने का प्रयास करेंगे, तो उसके भी हो सकता है भगवान उसका सुन ले तो बेचारे का उसका भी काम चल जाए, ये बात है। और अगली वीडियो में अगले आने वाले दिनों में हम माननीय अध्यक्ष साहब कर्नल केसरी सिंह का भी पॉडकास्ट ले रहे हैं, तो आप अपने अच्छे अच्छे पर्सन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दिनेश भाई बिश्नोई साहब का भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो आने वाला है, आप उनसे क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और यूपीएससी के भी टॉप 10 में एक भाई हमारे साथ जुड़े हैं, वो बोल रहा है मैं आपके साथ टेलीग्राम पे काम करना चाह रहा हूँ, लोगों को गाइड करना चाह रहा हूँ, तो उनको भी हमने हमारे साथ जोड़ा है, एडमिन बनाया है। तो ये चीज़ें हैं कि धीरे धीरे हम लोगों को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं, उनका भी हम एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने का प्रयास है। तो जो जो चीज़ें आपके मन में हैं तो आप उनको लिखिए और मस्त रहिए। और एक मैं आपको 2-3 सलाह लास्ट में दूंगा। एक तो फ़ोन से आप दूर रहिए, बिल्कुल फ़ोन बहुत ही बुरी चीज़ है, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाइए, डिजिटल डिटॉक्स हो जाइए। कभी कभार देखो, बिल्कुल इससे बढ़िया तो मूवी देखने चल जाओ। नहीं, कई बार देखो होता क्या है, कई बार मैं ऐसे निर्णय लेता हूँ ज़िंदगी में, इतना कठोर हो जाता हूँ भाई, एक दिन क्या गुस्से में आके फ़ोन घर पे भेज दिया, अब चलाऊंगा नहीं, अगले दिन मेरे खुद की कांच फट जाती है कि फिर मेरे को वापस वो मंगाना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं कि भाई इतना कठोर निर्णय भी नहीं लेना कि भाई खुद ही परेशान हो जाओ। देखो कई बार होता क्या है, जैसे मैं, मंजीत और मेरे जितने दोस्त हैं, हम एक लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, और कई बार क्या कि हम सारे अलग अलग हो जाते हैं, भैया नहीं यार पढ़ाई नहीं हो रही, फिर हम वापस 4-5 दिन बाद में दूसरी लाइब्रेरी में पैसा देके भी वापस उसी लाइब्रेरी में, भाई मन नहीं लगता इससे, क्योंकि हमारे लिए मन लगना भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, तो इसलिए कम पढ़ाई कम हो जाए तो मन लगेगा, तभी तो सारी चीज़ें याद होगी। तो ये बातें हैं, और सारी बातें लगभग कंप्लीट हो गई। अच्छे से पढ़िए, प्री का एग्ज़ाम दीजिए, और प्री पास करके मेंस में सारे भाई और बहन एक जगह टेस्ट सीरीज देंगे, और दिनेश भाई से आपकी कॉपियां चेक करवाएंगे हम, मैं इतनी में आपकी गारंटी, दिनेश भाई से कम 15 या 20 ऐसे लोग हैं जो टॉप 100 में हैं। हाँ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी कॉपियां चेक करवाएंगे। यदि हम किसी कोचिंग के थ्रू नहीं, व्यक्तिगत एक ऐसा चैनल बनाएंगे मेंस वालों का, सारे मेंस आप अपनी कॉपी एक ऑनलाइन भेजो, ऑनलाइन ही चेक करके वापस आपको। ऑनलाइन हम क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, उस भाई के नंबर हम ले लेंगे, एक उसका 1 घंटे का हम 3-4 लोग बैठ के उसकी पूरी वीडियो बनाएंगे, भाई इसमें और सुधार, वो वीडियो हम उस व्यक्ति को भेजेंगे ताकि उसके जीवन भर का सारा समस्या खत्म हो जाए। तो मेंस में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ, और यूपीएससी का भी एक भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे भी आपकी हेल्प करवाएंगे, सारी जितना हो सकता है हम करवाएंगे। पर कई बार हो सकता है कमेंट के जवाब नहीं दे पाऊँ, कई बार व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं पूरे दिन फ़ोन से दूर रहता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, छोटा फ़ोन मैंने ले रखा है, तो नहीं दे पाऊँ, तो आप प्लीज़ गुस्सा मत होना। मैं जब आप कभी मेरे को रोड पे मिलोगे या पे कहीं पे मिलोगे, मैं हम पूरे दिन बाइक पे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो आप हमसे कुछ भी पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। कई बार व्हाट्सएप पे उत्तर नहीं दे पाते, कमेंट में नहीं दे पाते, तो गुस्सा मत होना। दोनों कान पकड़ के मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हम भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे पास ऐसे तो नहीं 50 लोग काम कर रहे हैं तो हम सबको लगा दे, हम खुद ही कमेंट का जवाब दे रहे हैं, खुद ही वीडियो चढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए थोड़ी सी माफी चाहूँगा। और सारी चीज़ें बढ़िया है, पढ़ते रहो, मजे रहो, और जो भी आपके डाउट है मुस्कुराते रहो, हंसते और रहो। वो कलाम वाले जो नोट्स है वो मैं आज ही जाके, कल हम 3-4 पेज उसमें डालेंगे, तो उन कोचिंग वालों से निवेदन है, कोई कॉपीराइट देके हमारा चैनल उड़वा मत देना, हाथ जोड़ के निवेदन है। और हमारे जो अखबार की कटिंग है वो भी हम डेली डालते रहेंगे, शॉर्ट नोट्स भी डालने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।